बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मल्टी गार्डन B17 के हवाले से जी आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि मल्टी गार्डन B17 को हम हमेशा कोशिश करते हैं कि प्रायोरिटी पे रखें और आपके साथ डिस्कशन करें, क्योंकि हज़ारों के हिसाब से हमारे साथ मल्टी गार्डन B17 के लोग जुड़े हुए हैं और B17 के हवाले से तरह तरह के क्वेश्चंस करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, चीज़ों को सेल आउट करते हैं हमारे थ्रू। तो हम भी कोशिश करते हैं कि आपको B17 की रूटीन बताई जाए, सेल परचेज़ की रूटीन बताई जाए, B17 के हवाले से फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताई जाए। आज जो हमारा जो मेन टॉपिक का जो आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ कि आज जो हमें मेरी मेन बात करने का जो पर्पज़ है ना, वो ये है कि जी मल्टी गार्डन B17 के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे चल रही है और क्यों चल रही है। मैं इस चीज़ की डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, वो लोग मेरी इन बातों के साथ इत्तेफ़ाक करें, उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे फ्यूचर के अंदर आप एक बड़े फ़ायदे के अंदर होंगे। डिटेल से बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लिया करें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ जितनी भी होती हैं फ़ौरन से आप तक पहुँच सकें। मल्टी गार्डन B17 जी आपको जैसे कि सब लोगों को इस चीज़ का पता है, एक तो आपका CDA का सेक्टर है और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि एक किस्म का ये सेमी गवर्नमेंट टाइप अदारा है, कोऑपरेटिव अदारा है। आप ये चीज़ आपने ज़हन के अंदर रखनी है कि CDA का सेक्टर एक सोसाइटी CDA के सेक्टर की हो और एक इसके रेट अभी भी कम हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो हम आपको A ब्लॉक में भी करवा सकते हैं, B में करवा सकते हैं, आगे G तक इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो रीज़नेबल ऑप्शन बताऊँगा जो लोग फैसल हिल्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर सोचते हैं जी B17 CDA का सेक्टर, हम B17 में क्यों ना इन्वेस्टमेंट कर लें, हम फैसल हिल्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो कई लोगों का ये कंसेप्ट भी है, लेकिन जो लोग आज के दिन में B17 में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिधर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो मैं आपको 2 ब्लॉक बता देता हूँ। वो ये 2 ब्लॉक जो हैं E और F ब्लॉक, सबसे मेन ब्लॉक हैं B17 के, जिसके अंदर इस टाइम सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चल रही है। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर इन्वॉल्व है, वो E और F ब्लॉक के अंदर इन्वॉल्व है। इसकी पीछे वजह क्या हो सकती है? आपके ज़हन के अंदर ये बात भी आ रही होगी। मैं आपको बताऊँ कि A ब्लॉक के अंदर, B ब्लॉक के अंदर 10 मरला से छोटा प्लॉट कोई नहीं है। A ब्लॉक, B ब्लॉक, आगे C के अंदर जो है जाके 7 मरला के प्लॉट शुरू होते हैं, लेकिन वो भी रेट बहुत ज़्यादा है। आपको B ब्लॉक की रेंज बताऊँ ना, 10 मरला की रेंज तकरीबन 2.5 करोड़ तक आपकी B ब्लॉक की रेंज जा चुकी है। पिछले 5 से 6 महीने, 7 महीने में मैं आपको इसका जंप बताऊँ ना, कम से कम 40, तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए का रेट ऊपर गया है। बाकी 14 मरला एक कनाल तो फिर बहुत करोड़ों की कहानी है। इसी वजह से लोग E और F ब्लॉक में जा रहे हैं। वहाँ पे अभी भी E ब्लॉक के अंदर मिनिमम प्लॉट जो है आपको 7 मरला का 75 से 80 लाख रुपए का मिल जाता है। मैक्सिमम तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक भी मौजूद है। लेकिन जिधर आप फ़ौरन से भी घर बना सकते हैं 7 मरला के अंदर, वो भी CDA सेक्टर के अंदर, B17 के अंदर मिनिमम 75 से 80 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप E ब्लॉक के अंदर घर बना सकते हैं। तो लोग जो हैं ये सोच के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चल रही है। मैं आपको बताऊँ, ये 75-80 वाला प्लॉट आज से 6 महीने पहले की मेरी वीडियो उठा के देखिए, 60 से 65 लाख रुपए का मिल जाया करता था, या 62 लाख रुपए में आपको मिल जाया करता था। लेकिन वही प्लॉट आज 75 से 80 लाख रुपए का मिल रहा है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में मेरी बात आप लिख लें, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, B17 के अंदर मिनिमम प्लॉट 1 करोड़ से ऊपर होगा, चाहे G ब्लॉक भी हो। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। मैं आपको आज यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आप 7 मतलब 75-80 लाख रुपए का लेंगे, तो अगले 3 से 4 महीने में ये आप याद रखिएगा, यही प्लॉट मैं आपको करोड़ रुपए में बता रहा हूँ, ये मेरी वीडियो आपने सेव रखनी है। उसके बाद F ब्लॉक की बात करें, अगर F ब्लॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मिनिमम प्लॉट आपको F ब्लॉक के अंदर जो है आपको 5 मरला का आपने तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए आपने ज़हन के अंदर रखना है। फिर आगे मैक्सिमम जो है F ब्लॉक के अंदर जो रेंज आती है, वो फिर 80 से 85 लाख रुपए तक की रेंज आती है। अगर आप कहेंगे 8 मीनार वाली मस्जिद के आसपास चाहिए, 85-90 बिल्कुल आप ज़हन के अंदर रखें। यही प्लॉट आप मेरी वीडियोज़ उठा के देखें, 65, 68, 70 लाख रुपए का देता था मैं। लेकिन वही प्लॉट अब 85-90 में जा चुके हैं। लेकिन अच्छा प्लॉट आपको 65 से 70 लाख रुपए का मिल जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम फैसल हिल्स के अंदर प्लॉट नहीं लेना चाहते, हम B17 के अंदर लेना चाहते हैं, आप आएँ, पहले विजिट करें, हम आपको दिखाएँ, उसके बाद डिसीजन लें। आप F ब्लॉक के अंदर आपको इंशाल्लाह बेहतरीन प्लॉट मिनिमम रेंज के अंदर 65 से 70 लाख रुपए में हम दिला सकते हैं। तो जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, फ्यूचर के लिहाज से पैसा भी कमाना चाह रहे हैं, घर भी बनाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर मिल के आप सोच रहे हैं, तो आप E और F ब्लॉक की तरफ आएँ। फ्यूचर E और F ब्लॉक है। अब लोग A, B में, C में इन्वेस्टमेंट करने से रहे, करोड़ों में बात जा चुकी है। इसी तरीके से अब E और F की बारी है। ये बात भी करोड़ों में चलेगी, तो फिर आप याद रखिएगा, B17 में सिर्फ अमीर बंदा ही घर बनाएगा, कोई एवरेज बंदा घर नहीं बना सकता। अब बात अमीरों की तरफ जा रही है B17 के अंदर। तो मैं आपको बताऊँगा,
जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं आप आएँ, पहले प्लॉट देखें, विज़िट करें, उसके बाद डिसीज़न लें कि आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लॉट लेना है, नहीं लेना है। सॉलिड प्लॉट लेके दूँगा, रीज़नेबल प्लॉट लेके दूँगा, जैसे आज तक आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया। आप आएँ, पहले प्लॉट को विज़िट करें, उसके बाद डिसीज़न करें कि आपको क्या करना है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं, गैस की फैसिलिटी मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। उसके बाद आपको बताऊँ कि कमर्शियल प्लाज़ाज़ ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ आपके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, इंतहाई खूबसूरत सेक्टर है, स्कूलिंग, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हर चीज़ जो है 100% कंप्लीट है। तो ये थी जी आज की अपडेट, इंशाल्लाह दोबारा आपसे अपडेट शेयर करते रहेंगे, जो भी नई बात होगी आपसे इसी चैनल के थ्रू शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बाकी प्लॉट को सेल भी करना चाहते हैं, इसी नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।